कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री धर्मचंद, मैना देवी, शशि, पीयूष जैन, निधि जैन, शोभित जैन, दिव्यांश जैन, सुजानगढ़ शिवसागर, श्री रोहित गोधा, नेहा गोधा डिब्रूगढ़, श्री नवीन झांझरी, प्रियंका झांझरी जोरहाट। सदैव ही, हमेशा ही, पहले भी, आज भी और आगे भी, भूत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में संतुष्टा सुखिनो। संतुष्ट व्यक्ति ही सुखी रहेगा। ऐसा नहीं समझना कि अभी ऐसा कह रहे हो आगे असंतुष्ट व्यक्ति सुखी रह सकता है, नहीं। तीनों कालों के लिए कह रहे हैं, नित्यम, हमेशा, सदैव। जो संतुष्ट होगा वही सुखी होगा। असंतुष्टो दुखित्वा सुदुखिता, और असंतुष्ट व्यक्ति सदैव दुखी रहेगा। अब आपको सुखी होना कि दुखी रहना? पक्का? कौन कौन को सुखी होना है? सबको सुखी होना। एक आध तो कोई होगा जिसको दुखी होना होगा। कितने संतुष्ट हो आप? किस विषय में संतुष्ट हो? कितने संतुष्ट हो और किस विषय में संतुष्ट हो? आप अपने हृदय से बोल सकते हो क्या कि इस विषय में महाराज श्री में संतुष्ट हो? किस विषय में आप संतुष्ट हो? आप धन के विषय में संतुष्ट हो क्या? अपने वस्त्र आदि के विषय में संतुष्ट हो क्या? किस में संतुष्ट हो? फिर सुखी कैसे हो? सुख कैसे प्राप्त करना है? संतुष्टो सुखिनो नित्या। यदि सुखी होना है तो संतुष्ट होना पड़ेगा। जिस विषय में तुम संतुष्ट हो जाओगे उसी विषय में सुखी हो जाओगे। जैसा मिलेगा वैसा खा लूंगा, मुझे जैसा मिलेगा थाली पर जो आ जाएगा मैं चुपचाप खा लूंगा, इसमें यदि आप संतुष्टि है, आप भोजन संबंधी दुख से मुक्त हो जाओगे। मुझे वही खाना है जो मुझे चाहिए, नहीं तो थाली को चक्री बना के फेंक दें। यदि थोड़ा भी नमक कम हो गया, थोड़ा भी कोई वस्तु कम हो गई तो आग बबूला हो गया व्यक्ति। यानी अभी असंतुष्ट हो, तो असंतुष्ट हो। आपको लगता है मुझे अच्छा भोजन मिलना चाहिए, मुझे अच्छा भोजन मिलना चाहिए, और अच्छा भोजन नहीं मिलता जिस दिन, उस दिन आप देखो, जिस दिन अच्छा भोजन मिलता उस दिन के परिणाम देखो, जिस दिन अच्छा भोजन नहीं मिलता उस दिन के परिणाम देखो। यानी आप भोजन में संतुष्टि नहीं आ। जिस दिन भोजन में संतुष्टि आ जाएगी, जो थाली में आ जाएगा तुम चुपचाप खा के उठ जाओगे। किसी से कुछ भी नहीं बोलोगे, किसी से कुछ भी नहीं कहोगे, ना पहले ना बाद में। ना पहले कहोगे, ना खाते समय कहोगे, ना खाने के बाद। और जिस दिन ऐसा भाव आ जाएगा, आप विश्वास रखो, लोग वहां पर कलह कर रहे होंगे थोड़े से नमक के लिए, लोग कलह कर रहे हैं थोड़ी सी मिर्ची के लिए, लेकिन आप प्रसन्न हो गए। आपको ना तो मिर्ची का कलह हुआ, ना नमक के कलह हुआ। शांति से भोजन करके चले जाओ, संतुष्टो सुखिनो। एक उदाहरण है भोजन तो, जो नित्य दिन की प्रक्रिया है, नित्य दिन में हमारे होती रहती है। ऐसी वाहन, वस्त्र, वस्तु संबंधी कोई भी चीज ले लो, राग संबंधी, व्यापार संबंधी, व्यवहार संबंधी, कोई भी चीज जहां तुम संतोष को प्राप्त करोगे वहां सुखी हो जाओ। दुख हम खरीदते हैं और दुख हमारा त्रैकालिक होता है। वस्तु होने पर होता है दुख, वस्तु के आने के पहले दुख, वस्तु के जाने के बाद दुख, और वस्तु के रहने पर दुख। तीनों टाइम दुख चलता है हमारा। राजीव, क्या नाम है आपका? कमल जी, कोई संपत्ति खरीदी कभी? व्यापार, संपत्ति, प्रॉपर्टी कोई बेची? बाप दादाओं की, किसी की? ना खरीदी ना बेची। किसी को बेचते देखा? देखा होगा ना। तो जब आप जाते हो, कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है जिसने अपनी
दादा की प्रॉपर्टी जिसने बेची हो और वो आपका मित्र हो या आपका रिश्तेदार हो, कोई भी हो, और आप उसके घर गए, वो कहता चलो घूम कर आते हैं, और थोड़ी दूर चलता है, अरे ये बिक गई, हमारी थी, उस समय सस्ते में बेचती, बिक गई, पैसा ले लिया, तब भी अभी दुखी है। बैठ जाओ। बिक गई वस्तु, बिक चुकी है, वस्तु का मूल्य ले दिया चुका है, वस्तु पर दूसरे का आधिपत्य हो चुका है, और एक नहीं बरसों निकल चुके हैं, तब भी जब जब उस प्रॉपर्टी को देखता है, जब जब उस वस्तु को देखता है, और हमारे पिताजी ने सस्ते में बेची, बड़ा दुख है, आज होती तो करोड़ों की होती हमारे पास। इसी बात की टेंशन खाई जा रही है। बीमार पड़ा है भी, क्या टेंशन है? ये टेंशन है पिताजी ने वो जमीन सस्ती, भूत का दुख। जो चीज चली गई है, आज तक आप उसके लिए रो रहे हो, यदि आपकी जेब कट गई हो या आपका कोई वस्तु सोने चांदी की गिर गई हो, आज भी आप उसे सोच सोच कर रोते हो, हमारी माला गिर गई थी, हमारा हार गिर गया था, हमारी चैन गिर गई, हमारी अंगूठी, हमारा कड़ा गिर गया था, उधर गए थे, तो आज भी दुखी होते उसको सोचकर। भूत का दुख, वस्तु जाने के बाद भी दुख दे रही है। रहते समय तो वस्तु दुख देती है, वस्तु जाने के बाद भी दुख दे रही है। बरसों निकल गए, लेकिन आज तक उसका दुख आप भूल नहीं पाए। भूत का दुख वर्तमान में है तो उसका तो दुख किस पर दिखाई दे रहा है? रक्षण, संरक्षण, गिरना उठना, ज्यादा कम, स्पष्ट वस्तु का दुख तो वर्तमान में दिखाई देता है। वस्तु नहीं थी, वस्तु आ गई है, अब उसको कहाँ रखें, कैसे रखें, इसकी देखरेख कौन करेगा? अब बड़ा सा घर बना लिया है, पहले तो नहीं था तो बड़े परेशान होते थे, अब बड़ा सा घर बना लिया है, अब ये कि खाली छोड़ के जाएंगे, इसकी सफाई कौन करेगा? एक अब नौकर लगाना पड़ा, 2 नौकर लगा, फिर नौकर नहीं आते तो दुख, अब वो नहीं आते तो एक टेंशन वो बढ़ गई। हम सोच रहे थे और बढ़ाते जा रहे थे, सामान पे सामान बढ़ा, सामान खराब हो जाता है तो दुख। पहले नहीं लगाया था कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई साज सज्जा का, तो दुख तो आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लगा, अब लगा लिया, अब वो जलता नहीं है तो दुख, खराब हो जाता है, फिर से सही करवाते फिर रहे, फिर से ले जाते फिर रहे, बार मस्ती के चक्कर काटना पड़ रहा है, कहीं किसी के चक्कर काट। तो वर्तमान में दुख स्पष्ट देख रहे हो, अर्जन, रक्षण और उसका व्यय, तीनों को दुख है वर्तमान। वस्तु के अर्जन का, वस्तु के उसके संरक्षण का, और फिर वस्तु के चले जाने, वर्तमान में दुख दिखाई दे रहा। भविष्य का दुख, मुझे वो मकान खरीदना है, हमें वो जमीन खरीदना है, हमें वो जमीन खरीदना है, ऐसा सोच रहे हैं, अब जमीन खरीद पा नहीं रहे, भविष्य में खरीदेंगे और उसके लिए अभी से दुखी हैं, क्या करें, इतना पैसा है नहीं हमारे पास, वो खरीदना पर हमें भविष्य में मेरी होगी, और मान लो उसने वो किसी और को बेच दी तो, जिसे आपके पड़ोस का मकान है, आप सोचे थे हम जब ये बेचेगा कभी भी हम खरीदेंगे, जब ये बेचेगा मैं खरीदूंगा, और उसने तुम्हें ना बेच के किसी, तो अब जब तक नहीं, जब चल रहा था बेचेगा तो दिमाग लगाते थे, कोई आ तो नहीं रहा कहीं, इसलिए वो तो कोई चर्चा तो नहीं चल रही, उसने बात कर ली कि वो दे ना दे, इससे सोच से लगाते रहे, दुखी हो रहे थे, और मान लो किसी को उसने दे दिया तो पूरे, अरे यार चली गई वस्तु हमारे हाथ, कितना दुख है। ये दुख किसका है? असंतोष का है। संतोष होता नहीं, मुझे चाहिए नहीं है, अब जब चाहिए नहीं है तो पड़गा वाला बेचे चाहे रखे चाहे किसी को दे दे, मुझे किसी प्रकार का दुख ही नहीं। तो आचार्य कहते हैं उभयो अंतरम ज्ञात्वा, इन दोनों का अंतर जानो, सुख और दुख का अंतर जानो, संतोष और संतोष का अंतर जानो, वो संतोषे कृतामृति, संतोष में अपनी रति करो, संतोष की इच्छा करो, भाई मेरे जीवन में संतोष आए, मेरे जीवन में तृप्ति आए,
हो संतोष जी, तुम्हारी इच्छा नहीं कर रहे, नहीं तो तुम सोचो बड़े खुश हो रहे मन ही मन में कि देखो मेरा नाम लिया जा रहा है, मेरा नाम लिया जा रहा है, तुम्हारा नाम लिया जा रहा। जैसा नाम है वैसे संतोष आ जाए तुम्हारे अंदर। चर्या भिन्न विषय है, ज्ञान भिन्न विषय है। क्रिया भिन्न विषय है, ज्ञान भिन्न विषय है। वस्तु का ज्ञान हो जाता है लेकिन क्रिया में नहीं आ पाता। हो रवि, रात में खाना अच्छा है कि बुरा है? ओ बच्चों बताओ, रात में खाना अच्छा है कि बुरा है? पक्का पता है तुमको? किस किस को पता है? इन्हें पूछना किसी को पता है क्या? खड़े को पूछो तो। ओए खड़े हो जाओ, क्या नाम तुम्हारा? आदि, अक्षय, खड़े तो इनसे पूछो तो, रात में खाना अच्छा है कि बुरा है? जोर से पूछो, जोर से सबको सुनाई आना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूछना। आप बोल रहे हैं कि कौन बोल रहा है? कौन कौन बोल रहा है? हाथ तो उठाओ, रात में खाना बुरा है। पूछो बेटा, अक्षत कौन कौन बोल रहा है रात में खाना बुरा? देखो कोई तो नहीं, कोई तो उठा नहीं रहा। इतना ही तो पूछा उसने, बच्चे ने, क्यों नहीं बता पा रहे आप लोग? रात में खाना अच्छा है या बुरा है? कौन मानता है अच्छा है? सभी मानते हो? ज्ञान है आप लोगों को? किस किस को ज्ञान है? सबको है ना? ज्ञान होने पर भी क्रिया में नहीं आ रहा। जान रहे हैं, जान रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। यदि बुरा मानते ना तुम, बस कह ही रहे हो ज्ञान में बुरा है तुम्हारे कि रात में खाना बुरा है, जान ही रहे हो, लेकिन ये बुरा मान जाते जिस दिन कि रात में खाना अच्छा नहीं है, रात्रि भोजन नरक का द्वार है, उस दिन तुम रात में भोजन छोड़ देते। अभी सिर्फ बस जानते हो, तुम जानते हो पर मानते नहीं। जिस दिन मानने लग जाओगे, आचार्य कह रहे हैं, उसी दिन तुम सुखी हो जाओगे। दुखी क्यों हो? इसलिए दुखी हो कि जानते बस हो, मानते नहीं। अब मानोगे क्या? कौन मानेगा? सबको बता जरूर देंगे। जब भी बेटा ये क्लास में पढ़ाने, जो तुम्हारे टीचर है ना, जब कुछ बताया पढ़ाया करे ना, उनसे पूछ लिया करो ऐसा करना अच्छा है या बुरा है? तो वो कहेंगे अच्छा है क्या बुरा, या तो कहेंगे बुरा या कहेंगे अच्छा। तो जैसे धीरे से पूछे आप करते हो कि नहीं करते? जैसे वो कहें क्रोध नहीं करना चाहिए, तो तुम पूछना दीदी बताओ क्रोध करना अच्छा है कि बुरा? तो कहीं बुरा है, तो आप करते हो कि नहीं करते? आप तुमको पढ़ा रहे हो, आप तुमको पढ़ा रहे हो क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। आप करते हो क्या नहीं करते? इसलिए तो आचार्यों ने हर किसी को उपदेश की परमिशन नहीं दी है, हर किसी को धर्म पढ़ाने का आदेश नहीं दिया है। धर्म वही पढ़ाए जो धर्म को आचरण में लाया। बिना आचरण में लाए पढ़ाओगे तो आपका ज्ञान थोथा ज्ञान है, आपकी क्रिया तो बेकार है। क्योंकि कभी उसने अभी तो जानता नहीं इसलिए पूछ नहीं लेता, लेकिन जिस दिन उसने पूछ लिया, आप कह रहे हो रात में भोजन नहीं करना चाहिए, उन्हीं टीचर से पूछ लें आप करते हो कि नहीं करते हो, तो क्या उत्तर देंगे? क्या उत्तर देंगे? इसलिए जैन धर्म में पहले कह रहे हैं कि उपदेश पहले नहीं देते भगवान, पहले आचरण करते हैं, पहले तपस्या करते हैं, आचरण में लाते हैं, फिर केवल ज्ञान के बाद फिर उपदेश देते हैं। पहले करके दिखाते हैं, स्वयं वैसा जीवन जीकर दिखाते हैं, फिर लोगों को कहते हैं भैया परिग्रह का त्याग करो। स्वयं परिग्रह का त्याग करते हैं, स्वयं पहले 5 पाप का त्याग करते हैं,
उसके बाद दूसरों को उपदेश देते हैं, पहले उपदेश नहीं देते। जब वो घर में रहते हैं तो किसी को उपदेश नहीं देते कि परिग्रह का, खुद ही परिग्रह में फंसे हुए हैं, क्या दूसरों को उपदेश देंगे? जब वो स्वयं परिग्रह का त्याग कर देते हैं, संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर, तब उस श्रावकों को उपदेश देते हैं, भाई परिग्रह का त्याग करो। जब स्वयं व्रतों को धारण कर लेते हैं तब दूसरों को उपदेश देते हैं, व्रतों को धारण करो। इसलिए आगम में स्पष्ट उल्लेख है, जिनमाणी की गद्दी पर वही बैठे जो व्रती हो। व्रती ना हो तो कम से अणु व्रतों को धारण किया हुआ हो, अणु व्रतों को भी नहीं है तो कम से कम अष्टमूल गुणों का पालन तो करता ही हो, सदाचार से युक्त हो, रात्रि भोजन त्यागी हो, ऐसा जीव ही जिनवाणी की गद्दी पर बैठकर प्रवचन करे। हर कोई आकर इधर उधर का आकर बैठ जाए, इधर तो पढ़ा रहे हैं आपको धर्म कि भैया पानी छान के पीना चाहिए, फिर भी बिस्लरी का पानी गटर गटर पी रहे हैं। अब भैया तुमने कहा समझाओ था हमें? इधर तो गद्दी पर बैठकर समझा रहे थे, एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव होते हैं, असंख्यात जीव। और इधर से समझा गए, आज प्रवचन करने में गला सूख गया, लाओ एक बोतल खोलो, गटर गटर पी गए। भैया ये असंख्यात जीव कहां गए जो एक समय पहले एक जीव में थे? इधर कह रहे हैं, एक जमीकंद की सुई की नोक की बराबर जमीकंद में इतने जीव होते हैं, यदि वो कबूतर का आकार ले तो तीनों लोक में ना समाए। उधर गए भैया, अच्छी अदरक डाल के बढ़िया चाय बना। क्या भाई अदरक जमीकंद नहीं था क्या? क्या उस अदरक की नोक की सुई की नोक के बराबर अदरक में असंख्यात जीव, अनंत अनंत जीव नहीं थे क्या? सिर्फ मात्र आलू में ही तुम समझ रखे हो क्या? प्याज में ही समझ रखे हो क्या? कि लहसुन में ही समझ रखे हो क्या? तुम्हें अदरक में नहीं दिखते क्या? बड़े गर्व से, अरे हम आलू नहीं खाते। क्यों? आलू बहुत जीव होते हैं। अच्छा अदरक खाते हो? हाँ अदरक तो खाते हैं। तो क्या अदरक में जीव नहीं होते? जितने जीव आलू में हैं उतने जीव अदरक में हैं, उतने जीव गाजर में हैं, उतने ही मूली में हैं। तुमने जो खाया, जो खाते उसे तो कर देते हो अलग, और जो नहीं खाते उसमें इसमें जीव है। ऐसा नहीं होता। इसलिए आगम को समझना चाहिए। आगम बोलने से पहले उसको आगम वस्तु को अपने चार्ज में लाना चाहिए, स्वयं त्याग करना चाहिए। स्वयं जब संतोष को धारण कर लोगे, स्वयं जब इच्छाओं पर नियंत्रण कर लोगे, तब आप दूसरों को भी आराम से उपदेश दे पाओगे कि भाई सुखी रहना है तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री धर्मचंद, मैना देवी, शशि, पीयूष जैन, निधि जैन, शोभित जैन, दिव्यांश जैन, सुजानगढ़ शिवसागर, श्री रोहित गोधा, नेहा गोधा डिब्रूगढ़, श्री नवीन झांझरी, प्रियंका झांझरी जोरहाट।